आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं महेंद्रजीत सिंह। ये दृश्य करण बाग के हैं जहां पे रोड को बंद कर दिया गया है। आपसे अपील है कि अगर आप करण बाग का रुख कर रहे हो तो इस तरफ ना आए। जिस तरह से कश्मीर में युवतियों का एक मामला सामने आया था, धर्म परिवर्तन से ये जुड़ा मामला है, उसके चलते आज करण बाग में प्रोटेस्ट जो है वो देखने को मिल रहा है और जिसके चलते अब सड़क जो है वो बंद कर दी गई है। देख सकते हैं कि लंबा ट्रैफिक जाम यहाँ पे देखेगा क्योंकि गाड़ियाँ यहाँ पे बंद कर दी गई है। रोड जो है वो बंद। इस तरफ का रुख अगर आप कर रहे हैं फिलहाल ना करें जिस तरह से अभी यहाँ पे बंद किया गया है। आप लोग भी अपने कमेंट्स में राय ज़रूर लिखिएगा कि जिस तरह की बात कश्मीर से निकल के सामने आ रही है कि आप लोगों का इस पे क्या कहना है। जिस तरह की बातें हैं, जिस तरह से अगर आपको बता दें कि एकता जो जम्मू कश्मीर एकता के नाम पे जाना जाता है उसके ऊपर अब सवाल जो है वो खड़े होते हैं, मगर ये किसी एक के लिए है, इसे पूरी कम्युनिटी को बदनाम ना किया जाए। और हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों पे जो है वो कार्रवाई ज़रूर हो, प्रशासन जो है वो कोई कदम ऐसा उठाए ताकि इस तरह के नासूर जो सोसाइटी को बदनाम करते हैं उस तरह के काम जो है वो ना हो। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी। जिस तरह का विवाद कश्मीर से सामने आ रहा है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जो इंसिडेंट श्रीनगर में हुआ है वो बहुत एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस है, बट इस इंसिडेंस में पूरी कम्युनिटी को इन्वॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि इसमें पूरी कम्युनिटी का मसला नहीं है। यहाँ पे हर कम्युनिटी में कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो एक भाईचारे को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। तो मेरा कहने का भाव ये है कि जो कल्प्रेट होते हैं, जो सोसाइटी में पैनिक क्रिएट करने की या गंदगी फैलाने की कोशिश करते हैं, उनको एडमिनिस्ट्रेशन और हमारी जो केंद्र की सरकार है उसके लिए कड़ा एक स्टेप उठाना चाहिए, एक पनिशमेंट होनी चाहिए। देखो, अगर हमारा पूरा हम कहते हैं हम सब एक हैं तो हमारे यहाँ पे अलग अलग कानून क्यों हैं? अगर यूपी और एमपी पे अगर कोई इंटरकास्ट मैरिज करता है तो उसके पेरेंट का कंसेंट माना जाता है, तो हमारे यहाँ पे भी ऐसा एक रूल बनना चाहिए कि अगर इंटरकास्ट मैरिज होती है तो ये एक पेरेंट का कंसेंट होना चाहिए। और एक सरासर ये बहुत एक बड़ा मतलब एक हम शर्मनाक हादसा कह सकते हैं कि छोटी सी बच्ची को मोटिवेट करके एक 3+ मतलब एक 3 गुना ज़्यादा एज के इंसान से मैरिज करें क्योंकि छोटा बच्चा है, वो कहीं ना कहीं मोटिवेट हो जाते हैं। पर हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से एक अपील है कि इस चीज़ के बारे में एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए क्योंकि अगर मैं बार बार आपको यही कहूँगी कि हमें कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है। आज हमारी कम्युनिटी के साथ हो सकता है, कल हिंदुइज्म में हो सकता है, मुस्लिम के साथ भी हो सकता है, पर हमारे कहने का मतलब है जो गलती करते हैं उन कल्प्रेट्स को पकड़ के पनिश करना चाहिए, ना कि पूरी कम्युनिटी के ऊपर उंगलियां उठानी चाहिए। क्या लगता है प्रशासन अभी चुप बैठी है? प्रशासन को इसमें एक कार्रवाई करनी चाहिए थी क्योंकि विवाद जो है वो काफी बड़ा है और 2 कम्युनिटी से जुड़ा हुआ है। देखिए, जो प्रशासन है वो कहीं ना कहीं अपनी लीनियंसी कहीं ढीला रहता है। जो ये स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, 1 महीने में 4 बच्चियां वहां से जो सोर्सेज बता रहे हैं ऐसा हुआ है तो गलत चीज़ है। आज हमारी कम्युनिटी के साथ है, कल किसी और कम्युनिटी के साथ होगा। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन करे या केंद्र की सरकार करे, एक ऐसा रूल बनाए कि अगर कुछ ऐसा कुछ होता भी है तो वो पेरेंट का कंसेंट होना चाहिए। और मैं अपनी तरफ से एक बात कहना चाहती हूँ कि हमें पेरेंट्स को भी अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, उनको ऐसी मॉरल वैल्यूज देनी चाहिए कि वो आगे जाके ऐसे कदम ना उठाएं। देख सकते हैं विवाद जो है अब जम्मू तक पहुंच चुका है और देख सकते हैं किस तरह से अब यहाँ पे जो रोड है वो ब्लॉक की गई है। आपसे भी जुड़ेंगे क्योंकि लगातार आप इस बात के पीछे हैं। क्या कुछ कहेंगे कि अभी तक इस तरह की कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? देखिए, जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैंने शायद आपसे बात की थी। मैं इस वक्त बड़े दिल से, क्योंकि सिरसा साहब वहाँ पहुँच चुके, मेरी सिरसा साहब से भी बात हुई थी रिगार्डिंग इसके। हमारे 40 साल से हमें ये चीज़ें झेलनी पड़ी हैं।
क्योंकि हमारी लड़कियों को छोटी छोटी 18 साल की लड़कियों को उठा के वहाँ मोटिवेट किया जाता है और कन्वर्ट किया जाता है। ये आज का नहीं है। पंजाब से, जम्मू से जो भी मुस्लिम लड़का पढ़ता है उसका एक ही काम होता है कि धर्मांतर में सबको गलत नहीं कह सकता, सब मुस्लिम एक जैसे नहीं हैं। बट कुछ लोग हैं जो कि सिखों को, जैसे हिंदू वहाँ से निकल गए, सिखों को टारगेट कर रहे हैं जो कि माइनॉरिटी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा एलजी गवर्नमेंट से कि ये जो अपना कानून आ रहा है, इस कानून जैसे यूपी बिहार में आपने किया हुआ है, उस कानून को, मैरिज एक्ट को जल्दी से जल्दी लागू करें, जो कि बाकी हमारे साथ साथ बाकी कम्युनिटीज़ भी, आप कहते हो कि हम कश्मीरी पंडित्स को यहाँ से वहाँ बसाएंगे, किस बेसिस पर? अगर यही रहा वो भी निकल जाएंगे। मैं इसलिए ये रिक्वेस्ट एलजी गवर्नमेंट से कर रहा हूँ, प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि काइंडली ये एक्ट इमीडिएटली, क्योंकि सिरसा साहब से कल सिरसा साहब की बात एलजी साहब से हुई है। एलजी साहब ने आश्वासन दिया है, हो सकता है विद इन डेज ये कानून हम कोई ना कोई लाएंगे। बट मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो कि यूपी बिहार में जो हुआ है, अभी हुआ आपने देखा है, वैसे ही कानून यहाँ पर भी लागू करें, क्योंकि हमारे साथ 40 साल से एक नहीं है, मेरी कई बहनें हैं जो कि ले गए हैं। अभी तक हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। हम इन फ्यूचर क्योंकि हम माइनॉरिटी में हैं, हमें दबाया जा रहा है, इनकी गवर्नमेंट भी, इनकी पुलिस प्रशासन भी, इनका सब कुछ, इनका कोर्ट, इवन की रात तक बैठ के लड़की का रात के 8 बजे 10-12 बजे तक कोर्ट में बंद रखी जाती है लड़की, उसके बाद 12 बजे के बाद लड़की घर वालों के हाथ में दी जाती है। ये कौन सा जुल्म है? ये बहुत बड़ा जुल्म है। चाहे सिख माइनॉरिटी में है, इसका मतलब ये है कि सिखों पर जुल्म करना है। जुल्म की बात की जाती है, सिखों पर बहुत जुल्म हो रहा है। मैं एलजी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, हम्बली रिक्वेस्ट करूंगा कि इस जुल्म को ख़त्म किया जाए। थैंक यू। यहाँ पे प्रदर्शन जो है वो लगातार चलते हुए, आवाज़ें जो हैं वो उठते हुए, साफ यही है कि इंसाफ चाहिए कि किस तरह की बात जो है वो निकल के सामने आई है। फिलहाल उसके चलते जो है, क्योंकि मैं मीडिया के राही, कहानी चैनल के राही, ये सरकार रियासत जम्मू कश्मीर ਅਤੇ डीजीपी जम्मू कश्मीर ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ सोशल मीडिया ਵਿੱਚ जिन्ने भी कमेंट मुस्लिम कौम के खिलाफ, हिंदू कौम के खिलाफ या सिख कौम के खिलाफ पाए जाते हैं, पहले सब तो पहला नकेल उन्होंने पाई जाए। उन्होंने कमेंट्स के दौरान ये जड़ा मतभेद पैदा होता है, यूपी का कानून अलग, JNK स्टेट का कानून अलग, हिंदुस्तान एक, भारत देश एक, अलग अलग स्टेटा में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग कानून क्यों? अगर यूपी में कानून अलग है, रियासत जम्मू कश्मीर में कानून अलग क्यों? साडा धर्म एक मनुखता का संदेश दिंदा है ਅਤੇ संदेश दिंदा आया है। साड़ी जिहड़ी मनुखता की सेवा है, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਨ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਵਲੰਟੀਅਰ ਤੁਰਦੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, फिर सानू नक्सलवादी ते आतंकवादी करार दिता जाता है। देख सकते हैं किस तरह से इनका कहना है कि किस तरह से टिप्पणियां तक की जाती हैं। कुछ और लोगों से भी यहाँ पे जुड़ेंगे। जब से ये बात वायरल हुई है, अगर सोशल मीडिया की बात करें, कमेंट्स जो देखे जा रहे हैं वो काफ़ी चिंतापूर्ण है। ऐसे लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं जो कि आपसी भाईचारे को भी ख़त्म करना चाहते हैं। आप इस पर क्या कहेंगे? मैं तो सबसे पहले ये बात बोलना चाहता हूँ प्रशासन को कि वहाँ पर जब जुडिशली की बात थी कि लड़की के पेरेंट्स को मिलने देना चाहिए था वहाँ पर, उसके बाद जो कमेंट्स की बात है, मैं जम्मू कश्मीर में और मुस्लिम और सिख बरादरी का एक तालमेल है, अच्छा भाईचारा बना हुआ है। जो ये बात हुई है, मैंने मुस्लिम बरादरी को अपील करता हूँ और उनको बोलता हूँ कि इस बात को नोटिस लिया जाए और लड़की के जो हमारा इशू क्रिएट हुआ है, जो हमारी लड़की गई है, उसको तुरंत अपनी बरादरी के अपने जो मौलवी हैं उनके साथ बैठकर इस बात को शॉर्ट आउट किया जाए। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके माध्यम से मुस्लिम बरादरी को कि जब कुछ चिर पहले देश में जो विपता बनी थी, अब जो मुस्लिम बरादरी की कहीं थां में लड़कियां थी, उसको सिखों का फर्ज, अपना एक फ़र्ज निभाकर उनको घर तक पहुंचाया गया है। इसी के माध्यम से, आपके माध्यम से उनको बोलना चाहता हूं कि आपकी भी ड्यूटी बनती है कि सिखों के भाईचारे को, वहां की सिख बरादरी को और हमारी बच्चियों की वो देख रेख करना आपका धर्म बनता है और आपका फ़र्ज बनता है। और मेरी आपके माध्यम से खास करके जो वहाँ पर जुडिशरी का जो रोल प्ले किया गया है, वहाँ पर वो गलत प्ले किया गया है, उसको तुरंत दुरुस्त करने के लिए मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर को
बोलूँगा वहाँ पर इंटरफेयर करें और अपनी फोर्सेस के जरिए हमारी लड़की को, जो हमारी बच्ची गई है, उसको तुरंत अपने पेरेंट्स के हवाले किया जाए। देख सकते हैं साफ तौर पे इनका कहना है कि जो विवाद है उसे जल्द से जल्द यहाँ पे सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि ये दो कम्युनिटी से जुड़ा है, मगर इसे कम्युनिटी से ना जोड़ा जाए क्योंकि ये किसी एक परिवार का किया गया है। क्या कारण है, क्योंकि हर कोई इस तरह का नहीं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि कश्मीर से मुस्लिम भाई जो हैं वो सामने आए और इस विवाद में हस्तक्षेप करें और जांचें, ताकि क्या कुछ निकल के सामने आए, ये वजह जो है वो क्यों हुई है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपसी भाईचारे को निशाना बनाने की कुछ लोगों द्वारा कोशिश की जा रही है, और लगातार जिस तरह के कमेंट्स हम देख रहे हैं कि लगातार इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं ताकि आपसी भाईचारा जो है वो ख़त्म हो। जो हुआ है उसकी निंदा करनी है और जांचना है कि ये चीज़ अगर हुई है तो क्यों हुई है। जेके चैनल इस खबर के पीछे रहेगा जब तक इसका कोई हल नहीं निकलता। आप लोगों का सहयोग चाहिए, कमेंट्स सोच समझ के कीजिए, क्योंकि आज एक के साथ है, कल दूसरे के साथ भी हो सकता है। तो देखते रहे जेके चैनल। मुझे और मेरे कैमरा पर्सन सुरजीत कुमार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।